मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा रहस्य यदि कोई है तो वह है मन। संसार की लगभग हर समस्या, हर दुख, हर चिंता और हर भ्रम का मूल कहीं ना कहीं मन में ही छिपा होता है। जो व्यक्ति मन के खेल को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। यह कभी वर्तमान में नहीं रहता, या तो यह बीते हुए कल की यादों में भटकता है या आने वाले कल की चिंताओं में उलझा रहता है। इसी कारण मनुष्य वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाता। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपको कुछ कठोर शब्द कह देता है तो वे शब्द कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आपका मन उन शब्दों को बार बार दोहराता रहता है। एक घटना जो केवल कुछ सेकंड की थी, वह मन के कारण कई दिनों तक दुख का कारण बन जाती है। इसका मतलब दुख घटना में नहीं था, दुख मन के खेल में था। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। वह कल्पनाओं का ऐसा जाल बुनता है कि हम उसे ही सत्य मान लेते हैं। कई बार कोई समस्या होती भी नहीं, लेकिन मन उसके बारे में इतनी चिंताएं पैदा कर देता है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि यदि मन आपका मालिक बन गया तो जीवन संघर्ष बन जाएगा, लेकिन यदि मन आपका सेवक बन गया तो जीवन उत्सव बन जाएगा। एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। दूर उसे एक रस्सी दिखाई दी। अंधेरा था। उसने उसे सांप समझ लिया। डर के कारण उसका शरीर कांपने लगा। वह भागने लगा। बाद में जब प्रकाश हुआ तो पता चला कि वह सांप नहीं, केवल एक रस्सी थी। अब सोचिए, डर किससे था, सांप से या मन की कल्पना से? वास्तव में डर मन की बनाई हुई कहानी से था। हमारे जीवन में भी अधिकांश भय ऐसे ही होते हैं। हम भविष्य के बारे में कल्पनाएं करते हैं, असफलता की तस्वीरें बनाते हैं और फिर उन्हीं से डरने लगते हैं, जबकि वास्तविकता अक्सर हमारी कल्पनाओं से बहुत अलग होती है। मन की एक और आदत है तुलना करना। वह हमेशा दूसरों को देखकर स्वयं को आंकता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है, किसी के पास बेहतर सुविधाएं हैं। मन तुरंत तुलना शुरू कर देता है। इसी तुलना से ईर्ष्या, दुख और असंतोष पैदा होता है। लेकिन जिसने मन का खेल समझ लिया, वो जान जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं है। परमात्मा ने हर व्यक्ति को अलग मार्ग दिया है। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि मन को जीतने का सबसे सरल उपाय है भगवान का स्मरण। जब मन संसार में भटकता है तो अशांति बढ़ती है, लेकिन जब वही मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो शांति मिलने लगती है। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह मन को एक दिशा देने का साधन है। जब मन बार बार भगवान के नाम में लगता है तो उसकी भटकने की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। मन हमेशा कहता है, जब यह मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तब मन कोई नई इच्छा पैदा कर देता है। इस प्रकार मनुष्य पूरी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है और संतोष कभी नहीं मिलता। जिस दिन व्यक्ति समझ जाता है कि सुख बाहर नहीं भीतर है, उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। बाहरी वस्तुएं सुविधा दे सकती है, लेकिन शांति नहीं। शांति तो केवल मन की स्थिरता से मिलती है। मन का खेल यह भी है कि वह छोटी सी बात को बड़ा बना देता है। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो मन खुश हो जाता है, किसी ने आलोचना कर दी तो मन दुखी हो जाता है। अर्थात हमारा सुख दुख दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, वह समझता है कि दूसरों की राय उसकी वास्तविक पहचान नहीं है। उसकी पहचान उसके भीतर स्थित आत्मा है, जो सदैव शांत और पवित्र है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मन को दबाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे समझने की आवश्यकता है।
जब आप अपने विचारों को केवल देखते हैं, उनके साथ बहते नहीं है, तब धीरे धीरे मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। ध्यान का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने मन को देखें। विचार आते रहे, जाते रहे, लेकिन हम केवल साक्षी बने रहे। जब यह साक्षी भाव विकसित होता है, तब मन की शक्ति कम होने लगती है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, यदि मन स्थिर है तो व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर सकता है। लेकिन यदि मन अस्थिर है तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए जीवन बदलने के लिए परिस्थितियां बदलने की आवश्यकता नहीं है, मन को समझने की आवश्यकता है। जिसने मन का खेल समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। अंत में प्रेमानंद महाराज जी का संदेश यही है कि मन को संसार की ओर नहीं, भगवान की ओर लगाइए। मन को इच्छाओं का दास मत बनने दीजिए, उसे भक्ति, प्रेम और सत्संग की दिशा दीजिए। जब मन शांत होगा, तब जीवन में आनंद अपने आप प्रकट होगा। याद रखिए, जिस दिन आपने मन को समझ लिया, उसी दिन आपके दुखों की जड़ कटने लगेगी, और जिस दिन मन पर विजय पाली, उसी दिन जीवन वास्तव में बदल जाएगा।